जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो है सभी सेनाओं के प्रमुख मास्टर वीडियो है और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस बने हैं। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस जो थे वो जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को हुई। अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। सीडीएस जो होते हैं या चीफ ऑफ डिफेंस जो होते हैं वो सीडीएस प्रमुख अधिकारी होते हैं जो सभी तीनों सैन्य सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। बात यह हो रही भारतीय वायुसेना की, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसलिए वायुसेना दिवस हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। प्रमुख जो बन गए हैं वो है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ये 27वें नंबर के हैं। वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो मोटो है वो है टच द स्काई विथ ग्लोई। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के जो नए उप प्रमुख बने हैं वो बने हैं संदीप सिंह। संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आर हरि कुमार। आर हरि कुमार भारतीय नौसेना नेवी चीफ बने हैं। बात यह हो रही भारतीय नौसेना की, इंडियन नेवी की, जिसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार। आर हरि कुमार वर्तमान समय में इंडियन नेवी के प्रमुख हैं। ये 25वें नंबर के। नौसेना दिवस जो मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के नए प्रमुख कौन बने हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। बात यहाँ हो रही भारतीय थल सेना की या इंडियन आर्मी की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके जो प्रमुख हैं भारतीय थल सेना के वो बने हैं मनोज पांडे। ये 29वें नंबर के हैं। थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के नए उपाध्यक्ष वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने, तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बी एस राजू। बी एस राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। बी एस राजू बग्गावली सोमशेखर राजू थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। बी एस राजू मनोज पांडे का स्थान लेंगे। बाकी हम लोग भारतीय थल सेना के बारे में भी ऊपर वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने, तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है मनोज कुमार कटियार। मनोज कुमार कटियार, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बनने हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी बल के नए महानिदेशक कौन बने, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है अनीस दयाल सिंह। अनीस दयाल सिंह भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं। बात यहाँ हो रही आईटीबीपी की, जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक बन गए अनीस दयाल सिंह। इसकी स्थापना भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई थी। यह बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक 2115 किलोमीटर की लंबाई पर फैली सीमा की रक्षा करता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है पंकज सिंह। पंकज सिंह सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बात यह हो रही बीएसएफ की, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है।
इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक बने हैं पंकज सिंह, ये 36वें नंबर के। इसका वो जो मोटो है वो है ड्यूटी अंटो डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन डी, एस एल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं। बात यहाँ हो रही सीआरपीएफ की, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। मातृ संस्था है गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अधीन यह काम करता है। प्रमुख है उसके हो गए एस एल थाउसेन, जो 37वें नंबर के। इसका जो मोटो है वो है सर्विस एंड लॉयल्टी, सेवा और निष्ठा। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने? इसका राइट आंसर हो जाता है एम ए गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं। बात क्यों हो रही एनएसजी की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। स्थापना हुई है 1986 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रमुख हो गए हैं एम ए गणपति। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने? तो उसका राइट आंसर हो जाता है वो जाता है बीरेन्द्र सिंह पठानिया। बीरेन्द्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक बने हैं। बात यहाँ हो रही आईसीजी की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक। स्थापना जो हुई है वो हुई 1 फरवरी 1977 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। महानिदेशक बन गए हैं बीरेन्द्र सिंह पठानिया। बीरेन्द्र सिंह पठानिया 24वें नंबर के इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक बन गए हैं। इसका जो मोटो है वो है व्यायाम रक्षाम बी प्रोटेक्ट। तटरक्षक दिवस जो मनाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं गुरबीरपाल सिंह। गुरबीरपाल सिंह नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। बात की हो रही एनसीसी की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कोर। स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। महानिदेशक गुरबीरपाल सिंह 34वें नंबर के हैं। मोटो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है, एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विशेष सुरक्षा बल एसपीजी के नए निदेशक कौन बने हैं? विशेष सुरक्षा बल एसपीजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है अरुण कुमार सिन्हा। अरुण कुमार सिन्हा विशेष सुरक्षा बल बने हैं, नए विशेष सुरक्षा बल के निदेशक बने हैं। बात यहाँ हो रही है एसपीजी की, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, विशेष सुरक्षा बल। स्थापना हुई थी 1985 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और निदेशक हो गए अरुण कुमार सिन्हा। अरुण कुमार सिन्हा एसपीजी के नए निदेशक बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने? तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक जो बने हैं वो बने हैं अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। बात यहाँ हो रही एसएसबी की, जिसका फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक बन गए हैं अनीश दयाल सिंह। इसका जो मोटो होता है वो होता है एकता और अनुशासन, सर्विस सिक्योरिटी। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बात क्या हो रही सीआईएसएफ की, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 10 मार्च 1969 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक हो गए सीलवर्धन सिंह। इसका जो मोटो है वो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इसका मोटो है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने? असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है प्रदीप चंद्र नायर। प्रदीप चंद्र नायर असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं। बात यहाँ हो रही असम राइफल्स की, जिसकी स्थापना हुई थी 1835 में। मुख्यालय शिलांग मेघालय में। महानिदेशक बन गए हैं प्रदीप चंद्र नायर, ये 21वें नंबर के हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने? तो रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक जो बने हैं वो बने हैं संजय चंद्र। संजय चंद्र
आरपीएफएस रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं। बात यहाँ हो रही आरपीएफएस की, जिसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। स्थापना हुई थी 1959 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक नए बन गए संजय चंदर। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। बात यह हो रही है एनआईए के, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। स्थापना हुई है 2009 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। महानिदेशक बन गए हैं दिनकर गुप्ता। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय खुफिया एजेंसी, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन बी, तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बन गए हैं। बात यहाँ हो रही आईबी की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। स्थापना हुई थी 1887 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। मातृ संस्था या इसके जिसके अधीन यह काम करता है गृह मंत्रालय के अंदर। निदेशक हैं तपन कुमार डेका। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बन गए। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के जो नए निदेशक बन गए हैं वो बन गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। बात यहाँ हो रही है सीबीआई की, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। निदेशक हो गए सुबोध कुमार जायसवाल। विशेष निदेशक जो इसके हैं वो है परवीर सिन्हा। अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रा के प्रमुख कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल वर्तमान समय में रा के प्रमुख हैं। बात यहाँ हो रही है रा की, जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को, रामेश्वर नाथ काव के दौरान स्थापना हुआ था इंदिरा गांधी की मदद से। मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रमुख हो गए हैं सामंत कुमार गोयल। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रमुख कौन है। हाल ही में चर्चे में रहा ईडी के प्रमुख कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है संजय कुमार। संजय कुमार मिश्रा ईडी के प्रमुख हैं। बात यहाँ हो रही ईडी की, जिसका फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसके जो निदेशक हैं वो हैं संजय कुमार मिश्रा। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त या CIC हैं। बात यहाँ हो रही है CIC की, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, मुख्य सूचना आयुक्त। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को। मुख्य सूचना आयुक्त हैं वर्तमान समय में यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये 11वें नंबर के हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन है। तो NCB के जो वर्तमान समय में महानिदेशक है वो हैं सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान वर्तमान समय में एनसीबी के महानिदेशक हैं। बात हो रही एनसीबी की, जिसका फुल फॉर्म होता है शौपक नियंत्रण ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। महानिदेशक हो जाते हैं सत्यनारायण प्रधान। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के सतर्कता आयुक्त कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन ए जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए प्रमुख हैं। बात यहाँ हो रही है BCAS की, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। स्थापना जो हुई थी वो हुई थी जनवरी 1978 में। महानिदेशक हो गए हैं जुल्फिकार हसन। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NMSC कौन बने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है G अशोक कुमार। G अशोक कुमार भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका फ्री PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहे तो वहाँ से इसका फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस।